अपनी वैल्यू को हम कैसे किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, दूसरों की नज़रों में हम किस प्रकार से ऊपर उठ सकते हैं, या फिर हमारी इज्जत करे हर कोई, वो हम किस प्रकार से बन सकते हैं। इन सभी टॉपिक्स पर हम डिस्कस करेंगे, गहराई से डिस्कस करेंगे, क्योंकि तकरीबन आज के टाइम पे तकरीबन हर एक इंसान के साथ यही प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं वो इस बीमारी का भी शिकार है। और यकीन करना कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपकी लाइफ के अंदर बहुत कुछ बातें बदल सकती हैं, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझने की कोशिश करते हो। तो वैसे तो मैं भी बहुत सारी वीडियो ऐसी बना चुका हूँ, और रियलिटी भी है कि हमें ऐसा बनना ही क्यों है कि हर कोई हमारी इज्जत करे। हम खुद की कर ले, हम खुद की नज़रों में सही रहें बस। वैसे तो लेकिन फिर भी हमें समाज में रहने के लिए हर एक इंसान के अंदर कहीं ना कहीं वो मोह माया या चाव होता ही है कि मुझे दो इंसान मेरे काम को प्रोत्साहन करें, बताएं इस प्रकार से। तो फिर भी हम फाइंड आउट करते हैं जैसे कि वैल्यू उसी इंसान की या फिर उसी चीज़ की जाती है जिसके अंदर कोई गुण होता है। जिसके अंदर कोई भी गुण नहीं होता उसकी कोई वैल्यू भी नहीं होती। इज्जत उसी की जाती है जिसमें कुछ खास बात होती है, वरना मरे हुए इंसान तो यहाँ पे लाखों करोड़ों हैं। मरे हुए मतलब जो एक ही कंडीशन में चलते जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि वो चल रहे हैं, रुक रहे हैं, जो एक सर्कल के अंदर है। तो उन लोगों की रिस्पेक्ट होगी, या वो लोग यह सोच ले तो आपको कंफर्ट है जो आपको वो तोड़ना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, एक्टिव अब आपको रहना पड़ेगा। मतलब कि अगर खुद की वैल्यू चाहते हो तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि खुद की वैल्यू आपको करनी पड़ेगी। आपके अंदर वो चीज़ें होनी चाहिए, वो गुण तो आपके अंदर होने चाहिए, तभी तो आपकी कोई और वैल्यू करेगा। जब आप खुद की वैल्यू करोगे, खुद की वैल्यू दूसरों की नज़रों में क्या है, यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यह इतना खास नहीं है, लेकिन खुद की नज़रों में आपकी वैल्यू क्या है। अगर आप खुद को एक गिरा हुआ इंसान मानते हो तो दूसरे आपको कैसे एक वो इंसान मान सकते हैं जो बहुत कुछ बदल सकता है। तो सबसे पहले खुद की नज़रों में उठो, खुद की नज़रों में खुद की वैल्यू को बढ़ाओ। दूसरा कि आपके अंदर यार वो कुछ तो क्वालिटीज़ होंगी, अगर नहीं है तो उस क्वालिटीज़ को बिल्डअप करो, क्वालिटीज़ को बनाओ, वो आपके अंदर गुण लेके आओ आप, जिससे आपकी बिना कहे इज्जत बढ़े, वैल्यू करें लोग। और क्वालिटी या गुण वो किस प्रकार से आपके अंदर जन्म लेंगे, आपकी थिंकिंग से और आपकी पर्सनैलिटी से। आप क्या कर रहे हो, क्या करना है, और आपकी पर्सनैलिटी, इन दोनों चीज़ों को अगर आप साथ में लेकर चलोगे, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर भी आपको काम करना होगा। आपका चलने का स्टाइल, आपका बोलने का स्टाइल, ठहराव कितना है बातों में, किस प्रकार की आपकी नज़र है, कहीं आप जल्दबाजी तो नहीं करते, कहीं आप हिचकिचाते तो नहीं, कहीं आप दो लोगों में बोलने से डरते तो नहीं। तो वहाँ पे फिर आपकी वैल्यू कैसे बढ़ सकती है। तो इन सभी बातों का आपको बिल्कुल बारीकी से ध्यान रखना है, और खुद के ऊपर विश्वास रखना है कि मैं करूँगा, कुछ करूँगा या कुछ करूँगी। तो इस प्रकार से जब आप आपके कार्य क्षेत्र को, आपकी पर्सनैलिटी को, और आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, आपको खुद की वैल्यू, खुद के नज़रों में आपको खुद से प्यार करते हो और खुद को विश्वास होता है, तो उसी को बोलते हैं कि आप आपकी इज्जत करते हो, आपकी वैल्यू करते हो। अगर आपको मान के चलिए कि आप चाय नहीं पीते और आप कहीं चले गए, आपके साथ 3 फ्रेंड और हैं आपके, तो उन्होंने बोला कि आंटी चाय बना दो, तो वो 4 कप लेके आ गई और उन तीनों ने उठा ली, साथ में आपने भी डरते हुए उठा ली कि कहीं यार बस ये ना सोचें या कुछ कहें
कि यार मैं चाय नहीं पीता, या आपने वो चाय वैसी रख दी तो उन्होंने एक दो बार कहा यार उठा लो पी लो, तो आप साथ में पी गए उस चाय को। तो यहाँ पे आप ये खाली यह मत सोचिए कि आपने वो खाली चाय ही पी है। आप इस बात पर भी थोड़ा गौर कीजिए कि आप खुद की इज्जत नहीं कर रहे। जो आपके खुद के रूल्स हैं, जो चीज़ें आपके लिए सूटेबल हैं और नॉन सूटेबल है, जो आपको सूट नहीं करती, जब आप इतनी छोटी सी बात में ही कंफ्यूज होकर दूसरों की राय मान लेते, तो आप बड़े से बड़े एक्शंस कैसे लेंगे। इसका मतलब है कि आप आपके रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, आप आपकी खुद की इज्जत नहीं कर रहे, खुद की वैल्यू नहीं कर रहे। तो छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। जब आप खुद की वैल्यू को आपकी नज़रों में बढ़ा लेते हो तो ऐटोमेटिकली यह पूरी दुनिया आपकी इज्जत करने लग जाती है।